मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए। भारत माता की। आज के इस विशिष्ट और स्मरणीय अविस्मरणीय कार्यक्रम, इसके मंच पर आसीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुजरात प्रांत के माननीय संघ चालक डॉक्टर भरत भाई पटेल, लोकसभा के सांसद डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी, कर्नावती महानगर के प्रथम नागरिक मेयर श्री किरीट भाई, अभी तक जिनके ओजस्वी वाणी को हमने सुना और जिन्होंने इस सारे प्रयास में हर कदम पर आपके साथ रहकर इस मंजिल तक का पहुंचने में अथक प्रयास किया, ऐसे हमारे मित्र श्री प्रशांत हरतालकर जी, डॉक्टर राजेश महेश्वरी जी, श्री अजय जी, सभागार में उपस्थित संघ विचार परिवार के विभिन्न संगठनों के प्रमुख हस्तियां, सभी भारत मां के गोद में फिर से एक बार अपने जीवन के सार्थकता और सफलता को प्राप्त करने आए सभी भाइयों और बहनों, आज के एक पावन अवसर है, जैसे मैंने कहा अविस्मरणीय दिवस भी है। आज गुरु पूर्णिमा है, इसके महत्व को हम सब जानते ही हैं। गुरु के बारे में कहते हैं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले और अपने चक्षुओं को, अंदर के दृष्टि को विशाल करने वाले जो गुरु है, उनका हम आज अभिवादन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। गुरु क्या करता है? वो जीवन में 4-5 अक्षर सिखाना या कुछ आपको परीक्षा के लिए तैयार करने वाले टीचर बनना, इतना ही नहीं होता। इस जीवन में और अगले जीवन के लिए भी मार्गदर्शन करने वाले जो महात्मा होते हैं, उसी को हम गुरु मानते हैं। भारत सारी मानवता को इस प्रकार के जीवन के मार्गदर्शन देने वाले विश्व गुरु हैं, तो इसलिए भारत को विश्व गुरु, ऐसे विश्व गुरु के गोद में, छत्र छाया में, उसके आत्मीयता के इस नीडम में पुनः एक बार भारत माता की जय मन से कहने के लिए भारत के नागरिक बने हुए लोगों के बीच मैं स्वयं को पाकर अत्यंत धन्य हूं, आनंद से विभोर हूं। बहनों और भाइयों, प्रशांत हरतालकर जी ने कुछ वर्ष पूर्व ऐसे ही हम लोगों के समय समय पर जो मिलना होता है संगठन के कार्य के निमित्त, इस प्रकार के प्रयत्न के बारे में उन्होंने कहा। कई बातें आज उन्होंने अपने उद्बोधन में यहाँ बताए भी हैं। तो ये सारे प्रयास चल रहा है, इसकी जानकारी तो मेरे जैसे संघ के बहुत सारे
पदाधिकारियों को, संघ के कार्यकर्ताओं को मालूम था और समय समय पर इस दृष्टि से जो जो काम होना चाहिए उसका संयोजन समन्वय करने में बहुत सारे लोग लगे थे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, सरकार में बैठे हुए लोग, ये सारे लोग लगे थे। तो हर एक को अपने अपने काम तो है ही इस दृष्टि से आगे बढ़ने के। प्रशांत जी इसके अपने ओर से संगठन के प्रतिनिधि के नाते इसके सूत्र संचालन करने वाले थे। अभी तक जैसे आपने कहा, भारत सरकार, यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहाँ के सांसद, ऐसे लोग अपने दायरे में जो करना चाहिए वो करते रहे। तो इन सबके समन्वित प्रयास के कारण, ये संयुक्त प्रयास के कारण ऐसे एक कार्यक्रम हुआ है। मैंने प्रशांत जी से बैठे बैठे पूछा, ये आभार समारोह का है, ये किसका कौन आभार कर रहे हैं? तो प्रशांत जी ने कहा उनको छोड़ दिया है, कोई लिख रहा है तो लिखो ऐसे। तो आभार किसको कर रहे हैं? अपने ही भाई बहनों को आभार कर रहे हैं। यानी हम सब एक ही परिवार के हैं, हम सब एक ही परिवार के हैं। तो मैं मेरे भाई को, मेरे बहन को मैंने मदद किया तो वो मेरे भाई बहन थैंक यू ब्रदर ऐसे कह रहे हैं। क्यों कहना? ये अपना कर्तव्य है। मेरे भाई को, मेरे बहन को मदद करना, सहायता करना, उनके जीवन की उन्नति के लिए, उन्नयन के लिए हम कुछ करते हैं तो वो अपने धर्म है, कर्तव्य है। एक राष्ट्र के नाते भारत के देश 1947 के वह जो दुखद घटना हो गई, उसके पश्चात जैसे अभी प्रसाद जी ने उसका उल्लेख किया, यहाँ के मूर्धन्य लोगों ने नेतृत्व जिन्होंने अपने हाथ में संभाला था, ऐसे लोगों ने भी एक भरोसा दी। जिस भारत के दो टुकड़े अलग हो गए भारत के मुख्य भूमि से, वहां से लोग हिंदू जब भी वहां रहने की स्थिति नहीं है, उनके जीवन वहां असहनीय हो गया, प्रताड़ित हो गए हैं, अपमान सहन करना, अत्याचार से दुखी हैं, ऐसे वो जब भी होते हैं तो उनके लिए उनका यह घर, इसके दरवाजा हमेशा खुला है, वो यहां आ सकते हैं। यह भरोसा हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की ओर से इस देश के नेतृत्व ने विश्व के पटल पर रखा था। लेकिन मित्रों, जैसे प्रसाद जी ने कहा, ऐलान करना तो एक बात होती है, उसको लागू करना उसमें किंतु परंतु शुरू हो जाता है। चलिए, 75 वर्ष से क्या हुआ, उसके दुखद कहानी कितने बार हम कहें, आप भी जानते हैं। भारत के उस भूभाग को जो विभाजित होकर अपने को अलग देश मानता है, वहां तो मैं गया नहीं हूं, प्रसाद जी गए हैं। शायद वहां जाने का मौका मेरे जैसे व्यक्ति को जब पुनः अखंड भारत होगा तभी मिल सकता है। आप लोग अभी भारत मां के पुत्र तो थे ही, अब भारत मां के संतान हैं, यह संवैधानिक रूप से आप कह सकते हैं। मैंने जानबूझकर ये 2 वाक्य मैंने आपके सम्मुख मैंने रखे। आप भारत के नागरिक के नाते नहीं थे उस समय भी, आप भारत मां के पुत्र नहीं हैं, ऐसे इस देश के हिंदू समाज के मन में, हमारे मन में कभी नहीं रहा। विश्व भर में रहने वाले, किसी भी कोने में रहने वाले हिंदू समाज के व्यक्ति
यह भारत माँ के संतान हैं, यही हमारा उद्घोष है। क्यों? भारत माँ को हम मानते हैं जगत जननी है, जगन माता है। जो जगत जननी है, जगन माता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में जो संकट में है, जो वेदना से त्रस्त है, जो यातना से ग्रस्त है, जो प्रताड़ित है, उन सब के लिए यह जगन माता मातृवात्सल्य से देखती है, अपने गोद में रखकर उनके पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए तैयार है। मित्रों, भारत के लोग क्या, इस देश के अंदर पारसी आए, इस देश के अंदर जू आए, यहूदी आए, सैकड़ों साल पहले आए। भारत ने उनको कैसे स्वीकार किया? वो प्रताड़ित होकर आए थे, परसिक्यूट होकर आए थे, अपमान सहन करना पड़ा, इसलिए भागकर आए थे। उनको उस देश से खदेड़ दिया था अन्य लोगों ने। उस समय वो आए थे यहां इस दरवाजे पर। भारत के समाज ने, यहाँ के हिंदू समाज ने कैसे व्यवहार किया? यहूदी लोग आए भारत सदियों पहले। भारत के पश्चिम के किनारे में गुजरात से लेकर केरल तक यहूदी लोग रहे, यहां सैकड़ों साल रहे। 1948 में 1948 में इजराइल पुनः एक बार विश्व भर के यहूदी लोग अपने होमलैंड में आकर वापस बसकर इजराइल के नए मानचित्र, विश्व के मानचित्र पर उन्होंने उभारा। यूरोप में हर देश में, दुनिया के कोने कोने में इजराइल के यहूदी लोग गए थे। वो सब लोग आए, पुनः एक बार अपने मातृभूमि को, अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए वो संकल्प लेकर 1800 साल के बाद आए थे। कितने पीढ़ी हो गए? लगभग 18-19 पीढ़ी हो गई, या उससे ज्यादा हो, 40 पीढ़ी हो गई। तो वहां इजराइल में 1948 के बाद 10-12 साल के बाद ऐसे जो लोग आए दुनिया भर से, उनके कहानी, उनके क्या अनुभव था, उसके पुस्तक ग्रंथ छापने के लिए वहां के सरकार ने सोचा। बाकी सब देशों से आए हुए लोगों के कथा गथाएं थी, करोड़ कथाएं थी। उन सब देशों में यहूदियों के साथ, इजराइल के जूस के साथ भाईचारा का व्यवहार नहीं हुआ था। उनको वहां भी अपमान, हिंसा, अत्याचार, सब प्रकार के अनुभव झेलना पड़ा। भारत से जो लोग यहूदी लोग गए थे, उन्होंने कहा हमारे साथ ऐसे कोई भी एक भी व्यवहार नहीं हुआ, हम भाई बंधु बहने के जैसे वहां रहे, हमारे साथ कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई। ऐसे इजराइल के लोग जो भारत से गए थे, उन्होंने कहा। मित्रों, इंडियन जूस करके एक पुस्तक छपी है, इजराइल के लोगों ने छपा है, उनके पब्लिकेशन है। उस इंडियन जूस पुस्तक में यही लिखा है, विश्व के सभी देशों के तुलना में भारत से आए हुए यहूदियों के साथ जब अनुभव कथन हुआ, ये व्यवहार यहाँ के लोगों ने, इसलिए यहाँ के कई सरनेम्स भारत के उन्होंने अपने। तात्पर्य क्या है? भारत माता को जगन माता जब कहते हैं, भारत माता को जब जगत जननी कहते हैं, जब भारत के लोग उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, यह कोई बात नहीं है, शुष्क बात नहीं है। ये केवल बोलने के लिए, मंच से ऐलान करने के लिए बात नहीं है। ये जीवन के व्यवहार में उतारने के, उस धर्म को, कर्तव्य को, उस जीवन मूल्य को, जीवन आदर्श को पालन किए हुए लोगों के उद्घोष है। जब ऐसे लोगों के साथ ऐसे व्यवहार हो सकता है, अपने ही हिंदू समाज, यहां बांग्लादेश से आए हुए हमारे सोमनाथ जी हैं, या पश्चिम के
टुकड़े हो गए, उस देश से आए आप लोग हैं। तो यहां आए, अब जो लोग यहां आकर संवैधानिक दृष्टि से नागरिकता प्राप्त की और डॉक्टर्स जो है उन्होंने मेडिकल काउंसिल से, भारत सरकार से, राज्यों की मेडिकल काउंसिल से हमने मान्यता प्राप्त करके यहाँ सम्मान से, आत्मविश्वास से, भारत के किसी भी नागरिक के साथ सब प्रकार के अधिकार से यहाँ जीने के और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आप अभी मुक्त है, अधिकार आपको है। आप भारत के घर के अंदर आप आए हैं। पहले भी आप हमारे भाई बहन थे और तो हमारे स्वयं के घर में आप आ गए हैं, इसलिए आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। दो चार बातें मैं इस समय आपके सम्मुख कहना चाहता हूं। एक, इस प्रकार के पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आने वाले लोगों के लिए नागरिकता देने के लिए इस देश में एक प्रयास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ऐसे होना चाहिए, इसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और इससे प्रेरणा लिए हुए भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी और उन्होंने जो प्रशासन शासन इस देश के अंदर चलाया है, हम लोगों के एक देश का विभाजन हो गया, वो इतिहास के भूत। उस विभाजन में सैकड़ों लोगों के, हजारों लाखों लोगों के घर परिवार बर्बाद हो गए, कई लोगों के कत्लेआम हुए। वो इतिहास के, हमारे मानव इतिहास के, भारत के इतिहास के काला पृष्ठ है। भूलना चाहते तो भी भूल नहीं सकते और भूलना चाहिए भी नहीं। लेकिन वहां रहने वाले अपने लोग, हमारे भाई बहन, यदि सम्मान पूर्वक नहीं रह सकते, जीवन जीना मुश्किल हो रहा है, तो भारत में कभी भी आए तो उनके लिए वेटिंग पीरियड ना हो, उनके लिए फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप की व्यवस्था हो, इसलिए इस देश के अंदर वो लाने का प्रयत्न किया। लेकिन कुछ प्रयास ऐसे हुए, कुछ षड्यंत्र ऐसे हुए, उसको भी विरोध करने के लिए लोग आवाज उठाए, आंदोलन किए, दुनिया भर में उसके खिलाफ प्रचार करने का एक प्रयास हो गए। अब सीएए के वो जो एक्ट हुआ है उसको पूर्ण रूप से स्टैट्यूट बनाकर, कानून बनकर ऐसे प्रताड़ित होकर आने वाले हमारे भाई बहनों को इस देश के अंदर नागरिकता मिलने के लिए जो सुविधा प्राप्त होने के उद्देश्य से किया था, वह शीघ्रता से होना चाहिए, उसका प्रयत्न होगा। जिस सरकार ने इसके बारे में विचार किया है वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कुछ उस पर बाधाएं आई, उन बाधाओं को दूर करने की एक वातावरण को पुनः एक बार हमें निर्माण करना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के विभाजन से तब से इस विषय के साथ हम मन से, भाव से, हृदय से, बुद्धि से, अंतरात्मा से, अंतःकरण से हम जुड़े हैं। केवल बॉर्डर में रहने वाले लोगों के नहीं, हिंदुस्तान भर में, भले ही वो कभी बॉर्डर देखा ही नहीं होगा, तमिलनाडु में रहने वाला संघ के स्वयंसेवक, उड़ीसा में रहने वाला संघ के कोई कार्यकर्ता सोचता है ये भारत का विभाजन जो हुआ, उस समय जो घटनाएं हुई, उसके कहानी हम हर वर्ष, हर बार अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं क्या हुआ। अभी पिछले साल 4 वॉल्यूम्स दिल्ली के पास गाजियाबाद है, नोएडा है, उस नोएडा में एक प्रकाशन संस्था से हमारे संघ के कार्यकर्ता ने ऐसे जो अनुभव कथाएं हैं, जो उस पार्टीशन के समय, विभाजन के समय जिंदा रहकर अब भारत में आकर जिन्होंने अपने जीवन प्रारंभ किया, उन लोगों के अनुभव कथाओं के 4 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए हैं। उसके जो 2 वॉल्यूम्स के प्रकाशन के कार्यक्रम में मैं स्वयं गया था और 2 वॉल्यूम के प्रकाशन के कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन राव भागवत जी गए थे।
उसको डॉक्यूमेंट किया, दुनिया के सामने रखने के लिए हमने क्या हुआ है अगली पीढ़ियां जाननी चाहिए, इसलिए उसके पुस्तक प्रकाशित। दूसरा, उस समय पूजनीय सरसंघ चालक जी श्री गुरुजी गोलवालकर थे। देश जब विभाजन हुआ उस समय गुरुजी गोलवालकर ने संघ के स्वयंसेवक जो पाकिस्तान में उस समय थे उनके लिए क्या आदेश दिया? उन्होंने आदेश दिया था एक भी हिंदू वहां संकट में रहने तक आपको नहीं आना चाहिए। आरएसएस के स्वयंसेवक को कहा था तुम मत भाग के आओ, वहां के लोगों की मदद करो, उनकी सेवा करो, उनके जान बचाओ, उनके मान बचाओ, तब तक तुमको वहां रहना है। सैकड़ों हजारों संघ के स्वयंसेवक हिंदू समाज के भाई बहनों की रक्षा के लिए उस समय खड़े रहे। ये दुनिया के इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है। इस विभाजन के घटना को याद करते हुए अखंड भारत के संकल्प हर वर्ष लेने के सैकड़ों कार्यक्रम हिंदुस्तान भर में हर वर्ष अगस्त 14 और 15 के शाम को रात को संघ से प्रेरित संगठनों के हजारों कार्यकर्ता हर वर्ष भारत में वो दिन मनाते। भारत सरकार ने पिछले वर्ष होलोकॉस्ट डे पार्टीशन की उसके बारे में घोषणा की, लेकिन आज दशकों से 14 अगस्त 15 अगस्त के वह रात को भारत के कई शहरों में सैकड़ों हजारों संघ के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के, विद्यार्थी परिषद के, तरह तरह के अपने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ये संकल्प लेते हैं, अखंड भारत के संकल्प लेते हैं, जो कि हर पीढ़ी को ये ध्यान में रहना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए इसका ये कार्यक्रम होकर। इसलिए मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं इस विषय के साथ हर आयाम में किसी न किसी प्रकार से सक्रिय होकर भारत में लाखों करोड़ों लोगों के दिल दिमाग में ये जो छूट गया जमीन है और वहां रहने वाले हम अपने भाई बहने हैं, उनके साथ कैसे हम जुड़े रहें, क्या मदद कर सकते हैं, ये दिन रात इसके विचार होते हैं। उसी के एक आयाम, एक परिणाम आज इस कार्यक्रम के निमित्त जो बना है, इतने डॉक्टर्स को और उनके परिवार के लोगों को जो यहाँ आए हैं उनकी नागरिकता दिलाना और उनके व्यवसाय यहाँ चले इस दृष्टि से मान्यता दिलवाना। हाँ, कुछ लोगों का अभी भी बाकी है, ऐसे मैंने सुना, प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है, वो सभी शीघ्रता से पूर्ण हो जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, उसके लिए प्रयत्न होगा ही। प्रशांत जी ने बताया भाग्यशाली आप हैं, लेकिन भाग्यशाली तब होंगे आपको उन्होंने स्मरण दिलाया। मित्रों, भारत के नागरिक हम बने हैं, ये आनंद के विषय है, हम भी आपका अभिनंदन देते हैं। अब भारत मां की सेवा करने के लिए अवसर है, मौका है, उसकी आवश्यकता है और वो हम सबका कर्तव्य है, धर्म है। हमें उन हतभाग्य लोगों की सेवा करनी चाहिए जो जीवन में संकट में है, किसी न किसी रूप से चुनौती का सामना कर रहे, जीवन जीने के लिए कष्ट उठा रहे। डॉक्टर प्रोफेशन तो नोबल प्रोफेशन है, तो इसलिए डॉक्टर्स के लिए तो सेवा करने के लिए और अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे क्षेत्रों में जो एक समाज की सेवा करने की अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, उसको निभाने में हम आगे बढ़े। दूसरी बात,
हम सबको इस प्रकार के ऐसे दिन देखने को जो मिला, उसके लिए बहुत लोगों ने प्रयत्न किया। आपने उन सबके आभार देने के लिए कार्यक्रम किया। मैं तो आभार तो मानता ही नहीं हूं, क्योंकि हम अपने भाई बहन, पहले ही मैंने कहा एक दूसरे को क्या, लेकिन आपने इस कारण से कितने लोगों ने ये काम के इस काम के पीछे मेहनत किए, इसको तो आपने रिकॉग्नाइज किया, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन अब आपने एक जिम्मेवारी, ऐसे आगे भी आने वाले लोगों के लिए मदद करने के जो अपना कार्य है, वह भी हम जो लोग मदद अभी तक मिलकर इस स्थिति पर पहुंचे हैं, ये हमारा कर्तव्य भी है बाकी लोगों को मदद करने के लिए हम स्वयं आगे आए, ये करना पड़ेगा। और वो मदद केवल पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए नहीं, जैसे प्रशांत जी ने कहा 62 देशों के लोग इस देश के अंदर माइग्रेंट होकर आते हैं। दुनिया भर में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, वो सब हमारे भारत भाई बहने हैं। ये हमारा विशाल वसुंधरा परिवार है। इस दृष्टि से भी अपने को अपने जीवन की यात्रा चलाते समय इस कर्तव्य भाव को, इस राष्ट्र धर्म को हम निभाने के संकल्प ले, यह मेरा अनुरोध है आपसे। और एक बात, हम इस कार्य में लगे तो हैं हम सभी, जैसे आपने कहा, वो तो सेवा के कार्य, इन सबके साथ जो माइग्रेंट होकर भारत के अपने माँ के पास आते हैं, उनके लिए मदद करने। तीसरा है, मैंने जैसा अभी कहा, अखंड भारत संकल्प दिवस मन, आप जिस गांव से, जिस शहर से आए हैं, उसको हम स्मरण रखें, हम याद रखें। आज नहीं तो कल वह इस भारत भूमि के साथ जुड़ना है, तो हमें वो स्मरण रखना पड़ेगा। अपने पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को अपने को बताना पड़ेगा, अपने अनुभव को, कथन को पब्लिश करना पड़ेगा, अपने घर के अंदर इस विषय के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसकी भी आवश्यकता है। मुझे आज आनंद है कि भारत के पश्चिम के, पूर्व के दो टुकड़े जो हो गए, आज पाकिस्तान बांग्लादेश के थे, उन दोनों के लोग यहाँ हैं। और मैं भारत के दक्षिण हिस्से से आता हूँ, कर्नाटक से। भारत के उत्तर हिस्से से आने वाले जम्मू कश्मीर के हमारे रमेश पप्पा जी यहाँ बैठे हैं। तो भारत के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी लोग यहाँ हैं। तो इसलिए उस पर रखना पड़ेगा। मैं आपको इसके लिए दो उदाहरण बताऊंगा। इजराइल के लोग दुनिया भर जब गए थे, उन्होंने याद रखा था नेक्स्ट ईस्टर अपने होमलैंड में, सदियों तक स्मरण रखा, अपने मातृभूमि वो भूले नहीं। तिब्बत के लोग चीन के आक्रमण के कारण यहाँ पिछले 50-60 वर्षों से भारत में हैं। भारत ने उनको यहाँ आश्रय दिया है। तिब्बतन लोग यहाँ रहते हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार के अन्याय, अत्याचार यहाँ नहीं होता। तिब्बत के लोगों के लिए भूमि दी है भारत सरकार ने, भारत के समाज ने। उनके व्यापार, व्यवसाय, उद्योग चलाने के लिए यहाँ मौका दिया हमने। लेकिन तिब्बत के लोगों से जब भी मैं मिलता हूं, मेरे जैसे लोग हम मिलते हैं, कहते हैं आपके मातृभूमि को याद रखें। अपने ही देश के आज भी कश्मीर के घाटी के, कश्मीर के हिंदू देश के अंदर निर्वासित हो गए, देश के अंदर रेफ्यूजी हो गए आतंकवाद के चलते। देश के विभिन्न शहरों में कश्मीर के हिंदू
रहते हैं। उस दृष्टि से भी कश्मीर के अंदर के आतंकवाद को समाप्त करते हुए संविधान में आवश्यक बदल करके कश्मीर के रक्षा के लिए वर्तमान सरकार ने और दशकों से संघ परिवार के लोगों ने प्रयत्न करने के कारण आज परिस्थिति थोड़ी बदली है। लेकिन कश्मीर के हिंदुओं को भी हम कहते हैं, आप अपने मातृभूमि जो मूल गांव है, मूल शहर है, उसको स्मरण रखो। तो इसलिए इस स्मृति को संजोए रखें, उस संकल्प को बनाए रखें, उस अगली पीढ़ी को उसको हम बताएं। तो इसलिए हम अपने आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से जीतते हुए दूसरों के कष्ट को दूर करने का अपना धर्म पालन करें। अपने जो वर्षों से, दशकों से संकल्प है, हमारे सपना है, भारत को अखंड बनाकर दुनिया के सामने इस विश्व गुरु को, इस जगन माता को, इस जगत जननी को सम्माननीय स्थान देने का कार्य हम भारत के संतान, हिंदू समाज के हम लोग करने का अपने जीवन के जो संकल्प है उसको क्रियान्वित करने के लिए हर क्षण, हर दिन हम इसके लिए कुछ ना कुछ करने का निर्णय करें, उस दिशा में हम जाएं। आप लोग यहाँ खुशी से रहें, आनंद से रहिए। आपके जीवन, आपके कुटुंब, परिवार, व्यवसाय, ये सब आनंद से, सुख से, संतोष से जीते हुए हम अपने कर्तव्य और धर्म को भी पालन करते हुए भारत की उन्नति और मानवता की उन्नति के लिए कार्य करने के एक सार्थक जीवन हम चलाएं। इतना ही कहकर, इतना ही अनुरोध करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत